नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं डिजिटल स्किल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, पावर बीआई बिगिनर टू एडवांस डेली क्लास 2026 लाइव प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पावर बीआई का कोर्स मिलेगा बिगिनर टू एडवांस। दोस्तों, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड क्लास चल रही है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल। तो आप देखो, मेरे हिसाब से ना आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करोगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप अपने इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे और वहां जाकर के आप सर्च करेंगे क्या, पावर बीआई। पावर बीआई करेंगे तो आपको देखो ये सीन में दिखेगा। आप यहां से भी कर देंगे। मैंने एक्चुअली डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे में यहाँ ओपन आ रहा है। आपके आपके में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देन उस पर लॉग इन कर सकते हैं अपनी जीमेल आईडी से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा। देन उसके बाद यहाँ इंग्लिश सर्च करना है, या आप कोई सी भाषा से यूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है। एंड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर ये इंस्टॉल के ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप चले जाना अपने विंडो में। विंडो में सर्च करना पावर। जब पावर बीआई लिखेंगे तो आपको पहले ही ऑप्शन आ जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप। इस ऐप को ओपन करेंगे तो अभी ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। अब देखिएगा, ये पावर बीआई डेस्कटॉप का ये इंटरफेस है। आपको सबसे पहले आपको यही मिलेगा, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन साइन अप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेट के लिए इसे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, साइन यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। ये हमारा होम है, ये ओपन है। ठीक है, ये कुछ हमारी फाइल होती हैं, ये ब्लैंक रिपोर्ट है, ये एक्सेल शीट वगैरह, एसक्यूएल, लर्निंग विद सिंपल डेटा। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी स्टार्टिंग करूंगा ब्लैंक रिपोर्ट से। अभी देखो, हमारे पास ये पूरा डेस्कटॉप का इंटरफेस आ चुका है। अब देखो, हम जब जाते हैं एक्सेल में तो एक्सेल में भी हमारे पास यही मिलता है। ये टैब होते हैं, ये वर्क एरिया होता है, ये कुछ सारे वो स्क्रॉल बार होते हैं, फॉर्मूले बार होते हैं। तो देखो, अब फाइल का ऑप्शन आएगा तो फाइल में तो वही आएगा जो पहले आ रहा था। होम, ओपन, सेव एज, शेयर, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये सब आएगा। अगर हम होम में जाएंगे तो होम में हमारे पास पहला जो सेक्शन है वो क्लिपबोर्ड का है। क्लिपबोर्ड का हमारा वो ये कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंट, ये सब कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन काम है, हमें डेटा एक्सपोर्ट करने का है, डेटा इंपोर्ट करने का है। तो डेटा इंपोर्ट हम कर सकते हैं, आप यहाँ से जाके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट डेटा एक्सेल, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंपोर्ट डेटा एसक्यूएल, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास काफी सोर्स हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा इनमें नहीं है तो आप मोर में जा सकते हैं। अगर आप मोर में जाएंगे तो आपको ये सब चीज मिलेंगी, फाइल भी, डेटाबेस भी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सब कुछ मिलेगा आपको। पूरे से कनेक्ट करते हैं। मान के चलो कि आपने कोई सेलेक्ट किया, यहाँ जाने के बाद कनेक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा डेटा इस तरीके से। मान के चलो कि मैं एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ डेटा किया और ये यहाँ पे अभी आ रहा। तो हम सीधा इसे आके ऐसा दिखेगा आपको। और देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे शॉपिंग डेटा पे, दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ दिखा देगा कि ये डेटा है। लोड कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डाटा कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं डाउनलोड करना। ये हमारी एक्सेल वर्क बुक है, ये हमारी 1 लाख, ये एसक्यूएल है, ये एंटर डेटा है, ये डेटाबेस है, ये हमारा रिसेंट सोर्स जो हमने अभी जल्दी में किया है। ये ट्रांसपोर्ट डेटा है, जो डेटा को हम क्लीन करते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर कोई डेटा क्लीन नहीं होता है तो हमें पहले क्लीन करना पड़ता है, देन उसके बाद ही करते करते हैं। ये न्यू विजुअल है। वैसे तो हमारा विजुअलाइजेशन हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको सारा। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो करना है,
आपको कोई नया करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो मुझे यह नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट का मतलब आप कुछ भी क्लिप टेक्स्ट बोर्ड कर सकते हैं, बॉटन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं, पावर ऑटोमेट कर सकते हैं, पावर ऐप कर सकते हैं, ये रिपोर्ट कर सकते हैं, देन न्यू पेज कर सकते हैं, न्यू विजुअलाइज कर सकते हैं, मोर भी कर सकते हैं, मॉडलिंग में कर सकते हैं। जो डेटे के लिए हमें कुछ छेड़छाड़ करनी होती है, डेटे के साथ मस्ती करनी होती है, वो हम कर सकते हैं। ये हमारा व्यू है, हमारी टेबल कैसे दिखेगी उसमें दिख सकता है, ऑप्टिमाइज कैसा कर सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा ये पूरा फॉर्मेट है। हम चलते हैं। अब देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये हमारा ये विजुअलाइजेशन है, रो बार है ये कॉलम बार हो गया, कॉलम चार्ट, कॉलम विजुअलाइजेशन हो गया। ये जाएगा नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि दो है ना, ये एक जाएगा नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो। अब यहाँ से चले जाएंगे। अब कोई भी डेटा है, मान के चलो हमने ये लिया, तो आप देख रहे हैं कंपनी का डेटा करने के लिए ये हमारे जैसे हमने ये क्लिक किया, तो इसके बाद ये देखो खुल गया एक्स एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लेजेंड खुल गया है। लेजेंड खुलने के बाद हमारा सिमिलर मल्टीपल खुल गया है हमारा। देन इसके बाद हमारी वो सेटिंग खुल जाती है। सेटिंग अभी तो आएगी नहीं, क्योंकि अभी डेटा है नहीं, हमने करा नहीं है। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, पाई चार्ट जो होता है हमारा, पाई चार्ट ये है। पाई चार्ट हमारा 360 डिग्री का होता है ये। ठीक है, तो बाकी हमारी लाइन वाला भी होता है, ये लाइन वाला है चार्ट। मतलब आपको जो रिपोर्ट बनानी होती है वो इन्हीं पे शो करनी होती है। जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे अपने डेटा की, वो इसी के अंदर बनाते हैं। बहुत ही जबरदस्त बनती है, कंपनी में इसकी बहुत डिमांड है। देखो यहाँ पे रिपोर्ट बार हो गया, जो हम रिपोर्ट दिखा रहे रिपोर्ट बार, ये हमारा टेबल चार्ट हो गया। टेबल हमारी में है नहीं, जो हमारा ये मॉडल व्यू हो गया, जो हमारा रिलेशन बताता है कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो हमारा ये सब बताता है। देन अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक डेटा इंपोर्ट करके दिखाता हूं। इसमें जैसे मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा, तो मेरे पास एक डेटा है। कौन सा डेटा है मेरे पास? एक डेटा है शॉपिंग डेटा। शॉपिंग डेटा है। अब देखो, देन शॉपिंग डेटा है, तो मेरे पास मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको लोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ लोड करना है। लोड करने के बाद देखो मेरे पास क्या लिखा रहा, देयर आर पेंडिंग चेंज यू आर क्वेरी। हमें कुछ नहीं करना, तो इसे डिसमिस कर देंगे हम। देन वो खुद ही डिसमिस हो चुका है। अब देखो, डेटा हमारे पास इनपुट हो चुका है। आप ये साइड में देख रहे होंगे डेटा वाला फॉर्मूला, ये डेटा वाला देखो, ये डेटा देखो, ये डेटा का आ चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें काफी सारे हमारे टैब हैं, जैसे कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, डेट टाइमिंग है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिक्स वैल्यू टैक्स है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट मेथड है, प्राइस है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो कि मुझे एक ये लेना, मुझे ये लेना है। अब इसमें ये दिखा, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ भर के कैसे बनते हैं। देखो, एक्सेस वाई में हमें देखना होता है कि इसमें हमें रखना होता है टेक्स्ट वाले, कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, जैसे नाम का हो गया, सिटी का हो गया, कंट्री का हो गया, कैटेगरी का हो गया। और जो हमारी वाई एक्सेस में आती है, इसमें हमारी जो फील्ड होती है वो न्यूमेरिकल होती है। न्यूमेरिकल मतलब प्राइस हो गया, या क्वांटिटी हो गया, या फिर रेटिंग हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्राइस डाला मैंने इसमें, एंड प्राइस दिख गया। अब मुझे डालनी है कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में कितना ज्यादा प्राइस है। अब पता चल जाएगा। देखो, ये जो हमारे पास जो कैटेगरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन ये जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो ज्यादा बड़ा हो चुका है ये, हम इसको कम करते हैं छोटा। यहाँ देखो, यहाँ तक सही है। अब देखो, अब हमने डाला कि जो हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी हमारे पास इसमें 4 कैटेगरी। ये तो ब्लैंक है, क्योंकि हमने डेटा हमने डेटा क्लीन नहीं किया है, ट्रांसमिशन नहीं किया था हमने डेटा का। हम डेटा को सीधा लोड किया है, तो इसीलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो हमारी जो कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, एसेसरीज, ब्लैंक। तो ये दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में कितना ज्यादा वैल्यू है। इसमें देखो, इसमें
1,20,000 तक जा रहा है। अब एग्जैक्ट क्या जा रहा है वो तो हम बताएंगे आपको, अभी थोड़ा सा वेट करना है इसका। अब मुझे देखना है कि प्राइस भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या वाकई में प्राइस है इनका। अब मुझे प्राइस देखना है इनका कि किस क्वांटिटी के हिसाब से। अब देखो मैंने क्वांटिटी करी कि मेरी क्वांटिटी आ गई नीचे, अब मैंने प्राइस काट दिया, क्वांटिटी ले लिया, तो क्वांटिटी कम है 120-40 करके, तो मैं अमाउंट को डाल देता हूँ क्वांटिटी के बिहाफ पे। क्वांटिटी देखो कम आ गई और अमाउंट ज्यादा है, तो अमाउंट को दिखाने के लिए मैं अभी फिलहाल ये कर देता हूँ। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस कैटेगरी जो विजुअलाइजेशन जो हमारा विजुअल है इसका क्या मेथड है और कैसे यूज होता है। बाकी मैं अभी आपको इंटरफेस बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। ये बेसिक है, देखो ये हमारा इसके जो हम एक्सरसाइज के होते हैं बोल्ड लाइन करने के लिए, देखो ये बदल बड़ा होगा ना, होगा बड़ा, देखो इसका हमें चेंज करना है कुछ, तो ये चेंज हो गया। बोल्ड करना है, टैलेंट करना है, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया। हमें हाइट वाइट बढ़ानी है, ठीक। अब इसको हमने वो किया, अब इसको हम कर देते बंद। बंद करने के बाद इसको टाइटल हम शो करते हैं, टाइटल हमारा ऑन है। टाइटल देंगे हम किसना, अपना एक दे देते पुश। टाइटल आ गया, ओनली शॉर्ट टाइटल दिखाएगा। ये आगे पुश देख रहे हो, पुश, वो टाइटल खत्म हो गया जो तुम दिखा रहे थे ना, वो टाइटल खत्म हो गया, पहले वाला टाइटल जो था। ये वुड हो गया एंड इसका टाइलन हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अगर करना हो ऑन करना हो तो तुरंत होगा, ऑफ करना हो तो हट जाएगा। ऐसे यहाँ पे ऑन करना हो, ऑफ करना, ठीक। अब मैं आपको बताऊं, अब ये चलते हैं वाई एक्सेस में। वाई एक्सेस में गई, मुझे यहाँ वैल्यू ऑफ करनी है, वैल्यू ऑफ हो गई है। टाइटल ऑन करना है तो ऑफ करना है। वैल्यू में जाएंगे, वैल्यू में जाने के बाद हम शो करेंगे, पोजीशन शो हो चुकी है इसकी, देखो पोजीशन शो चुकी है। एंड इसको ऑटो करेंगे 2 3 4 करके हम वैल्यू डेसिमल में कर देंगे। ये डेसिमल में आ गई, देख रहे हो डेसिमल में। तो हम यहाँ एक ही करेंगे जो थी हमारे पास, ये ऑटोमेटिक आ रही है, हम 1000 पे करेंगे, ये 1000 आ चुकी है। हम यहाँ पे नॉन करेंगे तो वैसे गिनती आ चुकी है। अगर हम मिलियन में करेंगे तो मिलियन आ गया, अगर हम बिलियन में करेंगे तो बिलियन आएगा, अगर हम ट्रिलियन में करेंगे तो ट्रिलियन आएगा। मतलब अपनी रिपोर्ट को कैसे जबरदस्त बनाना है वो इस पावर बीआई का खेल है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ कि चलो यहाँ तक तो हमने सीखा। अब हमें क्या करना होता है कि जो हमारा जो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें यहाँ से जाने के बाद हमें इन्हीं का खेल होता है, ठीक है। देखो मेन काम तो इसका यही है कि आप भाई आपको रिपोर्ट बनानी है, आपके पास कोई डेटा है, डेटा आने के बाद आपने उस डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करी। फॉर्मेटिंग ऐसी करनी होती है जो दूसरा बंदा देखते ही बोले कि क्या फॉर्मेटिंग करेंगे, तो फॉर्मेटिंग इसी हिसाब से करते हैं। बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा हमें फिक्स नहीं मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। मेरे पास एक डेटा है, देखो मेरे पास एक डेटा है, जो ये डेटा है जैसा दिख रहे हो यहाँ पे खाली रो दिख रही है, यहाँ पे खाली रो है, यहाँ पे भी खाली रो है, यहाँ पे भी खाली रो है, यहाँ में न्यूमेरिकल है और अल्फाबेट है। तो ये डेटा जो है ये रो डेटा है। देखो यहाँ पे टाइमिंग डेट मिली हुई है, यहाँ पे सर नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है। तो हमें ये क्लीन करना पड़ता है पावर बीआई। वो तो आप यहाँ भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हमें पावर बीआई में सबसे जबरदस्त क्लीन करना पड़ता है। अभी क्या है ना, आपके पास कम डेटा है, इसीलिए आप करते हैं, मतलब कितना डेटा हो सकता है ये, 100 का डेटा है। 100 का डेटा आने के बाद कोई, यह कितना है,
15 16 16 तो कॉलम है और 100 रोज है। तो हमारे पास बहुत ही छोटा डेटा है। इस डेटा में तो हम कुछ भी एक्सेल से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1000 में या मिलियन में डेटा है तो आपको पावर बीआई में बहुत ही आसानी से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पावर बीआई बहुत ही जबरदस्त टूल है। एमएनसी कंपनी में या छोटी मोटी कंपनी में यह पावर बीआई का बहुत बड़ा खेल है।